रामलाल एक किसान था। वह गांव में ही खेती बाड़ी करता था। वह सुबह ही सुबह रोज अपने खेतों में जाता था और खेतों की देखभाल करता था। उस दिन भी आ रहा था। अचानक ही उसकी नजर एक विशाल सांप पर पड़ती जो बहुत ही जख्मी था। सांप को देखकर वह डर गया और बोला, अरे भाई, मैं इस रास्ते से तो रोज आता जाता हूँ, मुझे तो सांप नहीं दिखाई देता। आज ये सांप कहाँ से आ गया? लगता है इस सांप को किसी ने मार के यहाँ फेंक दिया है। बेचारा सांप मर जाएगा। पानी का मटका रखकर चलो पानी का मटका रख देता हूँ, इसको होश आएगा तो ये पी लेगा और बच जाएगा बेचारा ये सांप। रामलाल वहाँ से चला जाता है। बहुत दिनों के बाद रामलाल अपने खेतों से आ रहा था। तभी एक बहुत ही विशाल सांप पेड़ के नीचे खड़ा था। यह सब देखकर रामलाल बहुत डर जाता है। तभी एक जादुई आवाज उसके कानों में गूंजती है। रामलाल, तुमने मेरे पे बहुत बड़ा एहसान किया हुआ है। उस दिन पानी का मटका मेरे पास छोड़ के गए। ये एहसान मैं तुम्हारा जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये सोने का सिक्का तुम्हारे लिए, इससे तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे से व्यतीत कर सकते हो। और तुम्हारे साथ मुझे कुछ आवश्यक बात करनी है। तुम्हें सही लगूं मैं तो दोबारा ज़रूर आना मेरे पास, और अपने पत्नी को भी लेते आना। सोने का सिक्का लेकर रामलाल जल्दी जल्दी अपने घर चला जाता है और अपने पत्नी से कहता है, देखो यशोदा, मैं एक दिन रास्ते से वापस आ रहा था। मुझे सांप मिला था, मैंने उसको पानी पिलाया था। उसी ने मुझे सोने का सिक्का दिया है। अब वो हमें और तुम्हें एक साथ बुलाया है। भला उस सांप को हम इंसानों से क्या जरूरत पड़ गई? देखो हो न हो यशोदा, मुझे वो सांप तो बहुत नेक लग रहा है। मुझे लग रहा है कि उसका कोई आवश्यक कार्य हमसे जरूर है। नहीं तो मुझे वो सांप डस भी सकता था, लेकिन उसने मुझे सोना दे दिया। इस सोने से हमारा जीवन बहुत ही अच्छे से व्यतीत होगा। तुम्हें पता ही है इस सोने की कीमत क्या है। आपकी बात तो सही है, पर वो सांप कहीं हमारा कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? पर ऐसा भी हो सकता है कि उसका कोई काम हो और वो काम के बदले हमें और सोना दे। ऐसा है यशोदा, हमें ज़्यादा सोना की लालच नहीं करना चाहिए। हो सकता है उस बेचारे सांप का कोई आवश्यक कार्य हो, और वो सांप तो हम इंसानों जैसे बातचीत भी करता है। उसकी बातों से समझ में आ रहा था कि वो कोई मुसीबत में है। रामलाल और उसकी पत्नी यशोदा फिर उसी सांप के पास जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास था रामलाल, तुम आओगे मेरे पास, क्योंकि मेरे बातों में सच्चाई है और मैं जो कह रहा हूँ सब सच कह रहा हूँ। मुझे उस दिन जो तुमने बचाया था, उस दिन मुझे और मेरी पत्नी नागिन को शिकारियों ने शिकार करके फेंक दिया था। वो तो तुम भले आदमी हो जिसकी वजह से मैं बच गया, लेकिन मेरी पत्नी नागिन बच नहीं सकी। मेरी पत्नी को उन शिकारियों ने मार के जहाँ पर तुम खड़े हो वहीं पे ज़मीन में दफना रखा है। भला मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? तुम जहाँ पे खड़े हो वहीं पे खुदाई करो, मेरी पत्नी की लाश मिलेगी। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा, इतना सोना दूंगा कि तुम जिंदगी भर आराम से उसे खाओगे। फिर रामलाल फावड़े से वहीं पर खुदाई करता। खुदाई करने पर वहाँ पर एक औरत मिलती जो जमीन के अंदर थी। वह उसी जादुई सांप की पत्नी थी। फिर कुछ देर बाद उस जादुई सांप के सर पर नागमणि निकलती है। उस नागमणि से बहुत ही तेज रोशनी निकलती है। यह सब देख रामलाल और उसकी पत्नी डर जाते हैं। तभी उस नागमणि से एक रोशनी निकलती है और नागिन पर लगती है, और कुछ समय बाद वह रोशनी रामलाल के पास आती है और वहाँ सोने की घड़ा आ जाती है। वह नागिन उस गड्ढे में जिंदा हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती और बोली, मेरे नाग देवता, मुझे पूरा यकीन था कि तुम मुझे एक दिन जिंदा जरूर करोगे। उन शिकारियों ने हमारे साथ बहुत बुरा करा है। जो हुआ उसको भूल जाओ तुम, वो एक बुरा हादसा था। उन शिकारियों का तो बहुत बुरा हाल होगा, देख लेना एक दिन तुम। आप उन शिकारियों को तो रहने दो,
मैं उन शिकारियों को चुन चुन कर बदला लूंगी। रामलाल वह सोने का घड़ा लेकर घर चला जाता है। आगे अपने दुश्मनों से कैसे बदला लेती है, दूसरे पार्ट का इंतजार करें और चैनल को सब्सक्राइब करो।